जय भीम, नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम मैं मैत्री इंडिया चैनल को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे यशोधरा के बारे में बात करने के लिए मौका प्राप्त करके दिया। दुन्निगसलहुनो सत्त कामिनी पातिनो चित्तस दमतो साधु चित्तम ददंत सुखावह। ऐसे चित्त का दमन करना अच्छा है जिसको वश में करना कठिन है, जो शीघ्रगामी है और जहाँ चाहे वहाँ चला जाता है। दमन किया गया चित्त सुख देने वाला होता है। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध तथा भारतीय घटने के शिल्पकार विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के स्मृति में सर्वप्रथम त्रिवार वंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी बंधु और भगिनी, यूँ तो बुद्ध काल से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के काल तक बहुजन समाज में अनेक श्रेष्ठ उपासिका, श्रेष्ठ भिक्षुणी तथा अनेक बहुजन नायिका होके गई, परंतु मुझे सभी में प्रिय यशोधरा का ही व्यक्तिमत्व बहुत प्रभावशाली लगता है। यशोधरा केवल बुद्धिमान और सौंदर्यवान ही नहीं थी, बल्कि वह धैर्यवान, निष्ठावान, चारित्र्यवान, कर्तृत्ववान तथा श्रेष्ठ उपासिका और बाद में श्रेष्ठ भिक्षुणी होके गई। परिव्राजक बन के देश त्याग करने के बाद सर्वप्रथम सिद्धार्थ गौतम को समस्त मानव जाति के कल्याणकारी का मार्ग के क्रमण करके प्रेरणा देने वाली सर्वप्रथम व्यक्ति यशोधरा ही तो थी। तो चलिए यशोधरा के बारे में, उसके चरित्र की जानकारी लेने के लिए हम लोग उसके जीवन काल में आए हुए हर एक प्रसंग की जानकारी लेके संपूर्ण माहिती प्राप्त करने का प्रयास करें। यशोधरा दंडपाणि नाम के शाक्य की कन्या थी। वह अपने सौंदर्य तथा चारित्र के लिए प्रसिद्ध थी। वह जब 16 साल की हुई तब उसके माता पिता को उसकी शादी की, विवाह की चिंता होने लगी। उस वक्त स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी और उसके हिसाब से उन्होंने नज़दीक के सभी युवकों को निमंत्रण दिया। इधर सिद्धार्थ को भी 16 साल हुए थे। उसके माता पिता यानी राजा शुद्धोधन और महाप्रजापति को भी उसके विवाह की चिंता होने लगी और उसी वक्त यशोधरा के स्वयंवर का निमंत्रण उनको मिला। सभी युवकों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ को वरमाला पहनाई। इस बात पे उसके पिता दंडपाणि नाराज हुए, क्योंकि वो विवाह के बारे में शासक थे। उनको मालूम था कि सिद्धार्थ एकांत प्रिय है और उसे साधु मुनि तपस्वी के सहवास में अच्छा लगता है। तो यशोधरा उनको बोली कि क्या साधु मुनि तपस्वी के साथ रहना अपराध है, गुनाह है? इसमें तो मुझे कोई बुराई दिखाई नहीं देती। और उसने अपने पिता को अपने विवाह के लिए, सिद्धार्थ के विवाह के लिए दृढ़ निश्चय करने का अपना निश्चय बताया। तो उसकी माता, उन्होंने फिर उसके पिता को, दंडपाणि को विवाह की सम्मति के लिए कहा और फिर दंडपाणि ने सम्मति दी। फिर उस वक्त जो विवाह के लिए स्पर्धक आए थे वो नाराज़ हो गए। तो उनको शुरू में लगा कि दंडपाणि सिद्धार्थ के साथ विवाह के लिए मनाही करेंगे, पर वो उस वक्त वो कुछ बोले नहीं। पर जब विवाह की बात चलने लगी तो उन्होंने सोचा कि अभी इसको कैसे रोका जाए। तो उन्होंने फिर दंडपाणि को एक सुझाव दिया कि क्यों ना धनुर्विद्या के कौशल्य की परीक्षा ली जाए। तो दंडपाणि ने मान लिया, पर इधर सिद्धार्थ को धनुर्विद्या की स्पर्धा में सहभागी नहीं होना था। फिर उसका सारथी सेवक, उसका नाम छन्न था, तो उसने उसको कहा कि अगर आप स्पर्धा में सहभागी नहीं होंगे
तो आपकी माता पिता एवं यशोधरा अपमानित हो जाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर सिद्धार्थ ने मान लिया और वो स्पर्धा में सहभागी हुआ और वो उसमें वो सर्वश्रेष्ठ ठहरा। इस प्रकार विवाह बड़ी प्रसन्नता से संपन्न हुआ। दोनों तरफ के माता पिता, उनको भी अत्यानंद हुआ। सिद्धार्थ जब 20 साल का हुआ तब उसने संघ दीक्षा ली और वह संघ का सभासद बना। तब 8 साल के बाद ऐसी एक दुर्घटना घटी। कोलिय और शाक्य के बीच रोहिणी नदी बहती थी और उसके पानी के लिए हमेशा समस्या होती थी। दोनों तरफ के लोगों में पानी के कारण झगड़ा होता था और इस साल सेनापति ने ये झगड़े को हमेशा के लिए समाप्त करने का निर्णय लिया और युद्ध की घोषणा की। पर युद्ध के लिए सिद्धार्थ तैयार नहीं था। उसने सेनापति को सभा में पूरी तरह से समझाने की कोशिश की, पर सेनापति ने अपना निर्णय वापस नहीं लिया और फिर सिद्धार्थ के सामने 3 पर्याय रखे गए। पहला पर्याय यानी सैन्य में दाखिल होकर युद्ध के लिए तैयार होना। दूसरा पर्याय यानी देहांत शासन का और देश त्याग का। और तीसरा पर्याय यानी उसके कुटुंब को सामाजिक बहिष्कार और उनकी मालमत्ता की जब्ती। तो तीसरा पर्याय तो उसको कदापि सहन नहीं हुआ, उसको असह्य हुआ और फिर उसने देश त्याग करने का निर्णय लिया। यह वार्ता वो अपने माता पिता एवं यशोधरा को बताने के लिए उनके महल की तरफ गया, पर उनको ये वार्ता पहले से ही समझ गई थी। उसको देख के, सिद्धार्थ को देख के उसके माता पिता गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे कि आपने लिया हुआ जो निर्णय है उसको वापस ले लो या हमें भी आपके साथ लेके चलो। पर सिद्धार्थ अपने निर्णय पे अटल रहा। जब सिद्धार्थ यशोधरा के महल में जाता है तो प्रथम उससे क्या बात करे, कैसे बात करे, यह उसके समझ में नहीं आता और वो स्तब्ध ही वहाँ पे खड़ा रहता है। फिर यशोधरा ही उनके स्तब्धता का भंग करती है और फिर बोलती है कि आपका निर्णय तो हमें पहले से ही समझा था। तो फिर सिद्धार्थ उसे साहस करके पूछता है कि यशोधरा, मैंने जो परिव्रजा लेने का निर्णय लिया है तो उसके बारे में आपको क्या लगता है। तो ये बात सुन के यशोधरा मूर्छित होकर गिर गई, ऐसा सिद्धार्थ को लगता है, पर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा यशोधरा ने अपने भावनाओं पे पूरा नियंत्रण रखे उनको कहा कि मैं आपकी जगह होती तो और दूसरा क्या करती और कोलियों के विरुद्ध में युद्ध करने के काम में मैं निश्चित ही सहभागी नहीं होती। आपने जो निर्णय लिया है वो योग्य निर्णय है और वो निर्णय को मेरी पूर्ण अनुमति है और स्वीकृति भी। मैं भी आपके साथ परिव्रजा ले सकती थी, पर मैं परिव्रजा नहीं लूँगी क्योंकि मुझे राहुल का संगोपन करना है। काश ऐसा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। पर आप धैर्य और शौर्य के साथ प्राप्त परिस्थिति का सामना कीजिए। अपने माता पिता तथा पुत्र के बारे में आप मत सोचिए, उनके बारे में आप निश्चित रहिए। मेरे शरीर में जब तक के प्राण हैं तब तक के मैं उनकी देखभाल करूंगी। अब आप अपने प्रियजनों को छोड़ के परिव्रजा ले रहे हो तो आप ऐसा मार्ग निकालिए जो समस्त मानव के लिए कल्याणकारी होगा, और यही मेरी इच्छा है। इसका गौतम के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा और यशोधरा
इतनी शूर, धैर्यवान तथा उदात्त मन की है, और ऐसी पत्नी का दुर्दैव ने कैसे वियोग किया, यह बात का उसे पहली बार एहसास हुआ। उसने राहुल को पिता के वात्सल्य दृष्टि से देखा और दूसरे दिन अपना घोड़ा कंटक और सारथी छन्न को लेके भारद्वाज के आश्रम, जो कि कपिलवस्तु में ही था, वहाँ के लिए निकल पड़ा। बाद में छन्न सिद्धार्थ को अनोमा नदी के किनारे तक छोड़ता है, पर उसे बार बार घर लौटने के लिए विनती करता है, पर सिद्धार्थ अपने निश्चय पर दृढ़ रहता है और उसे कहता है कि पंछी जिस तरह पेड़ पे निवास करने के लिए इकट्ठा होते हैं और बाद में दूर दूर चले जाते हैं, बादल जिस तरह पास आके दूर दूर चले जाते हैं, उस तरह मैं प्राणी मात्र का सहयोग और वियोग मानता हूँ। छन्ना, अब आप घर लौट जाओ और कपिलवस्तु के जन समुदाय को बोलो कि अभी रोना बंद करो और सिद्धार्थ का निर्णय सुनो। मैं उनका दोनों का संवाद सुन के घोड़ा कंटक भी आंखों से गर्म अश्रु ढाता है और सिद्धार्थ के पैर चूमने लगता है। तो सिद्धार्थ उसे थपथपाता है और उसे कहता है कि कंटक, रोना छोड़ो, तुम्हारे कष्ट का फल तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा। जब छन्ना महल में वापस अकेला आता है तो उसे देख महाप्रजापति मूर्छित हो जाती है और यशोधरा भी धरनी पर अपना अंग छोड़ देती है और विलाप करके जोर जोर से बोलती है कि मैं उनकी धर्मपत्नी होने के बावजूद भी वो मुझे अकेला कैसे छोड़ के गए। मुझे उन्होंने विधवा करके नहीं छोड़ जाना चाहिए था। उन्होंने मुझे अपने जीवन क्रम की सहभागी करना चाहिए था। मुझे कोई स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं है। मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे अपने प्रिय पति ने अपने साथ लेके जाना चाहिए था। जिसके नयन विशाल है और हास्य प्रसन्न है, वो मेरे पति के तरफ देखने के लिए मैं लायक नहीं हूँ। पर मेरे पुत्र राहुल ने क्या किया, उसे अपने पिता के गोद में खेलने का कभी भी अपने पिता के गोद में कभी भी खेलना नहीं चाहिए क्या। हाय रे भगवान, वह शून्य पुरुष नायक का अंतःकरण कितना कठोर, शुभ्र शत्रु को भी मोहित करने वाले ऐसे मेरे सुंदर बालक को कौन खुद होके छोड़ जाएगा। मेरा हृदय कितना कठोर है, जैसे कि पत्थर या लोहे का बना हुआ। मेरे हृदय के नाथ सभी सुखों का उपभोग लेने के लिए समर्थ होते हुए भी राजवैभव छोड़ के अरण्य में चले गए, तो भी मेरा हृदय कैसे टूटा नहीं। इस तरह यशोधरा आक्रंदन करके दुख से मूर्छित हो गई। वह संयमशील थी, पर दुखद स्थिति के कारण उसकी मर्यादा का बंधन टूट गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसे देख वहाँ की महिलाएं भी आक्रंदन करने लगी। जिस तरह कमल के फूलों पे बरसात की धारा गिरती है, उस तरह उनके आँखों से अश्रु की धारा बहने लगी। छन्न और कंटक को अकेला आके देख के राजा शुद्धोधन भी धरनी पर पड़ता है। ज्ञान प्राप्ति के 7 साल के बाद तथागत राजगृह जाते हैं। यह वार्ता राजा शुद्धोधन को समझती है, तो वह उनके कालुदायन नामक दूत के साथ संदेशा भेजते हैं कि मृत्यु पूर्व उनको अपने पुत्र को मिलने की इच्छा है। तथागत ने अपने उपदेश का फायदा सभी लोगों को किया है, पर उनको, उसके पिता को और रिश्तेदारों को अभी तक उसका फ़ायदा नहीं मिला। तो ये सुनकर तथागत उनसे मिलने के लिए कपिलवस्तु निकलते हैं और अरण्य में रुकते हैं। तो वहाँ पे महाप्रजापति गौतमी
और राजा शुद्धोधन मिलने जाते हैं। अपने पुत्र सिद्धार्थ को देख के उनको बहुत खुशी होती है। उनके कितने दिल के पास उनका पुत्र होता है, पर अंतर से कितना दूर। उनको सिद्धार्थ बुलाने की इच्छा होती है, पर वो साहस कर नहीं पाते और आनंद के कारण उनके मुंह से शब्द भी नहीं निकलते। पर वो साहस करके अपने पुत्र को बोलते हैं, तथागत को बोलते हैं कि मैं मेरा पूरा राज्य आपको सौंप दूंगा, तो तुम उसे मिट्टी मोल समझेगा। तो तथागत उनको कहते हैं कि इस वक्त राजा का अंतःकरण प्रेम से भर गया है और उसके प्रति अत्यंत दुख हो रहा है, ये मैं जानता हूँ। पर जिस पुत्र को आपने खोया है, उसको जिस प्रेम बंधन ने आपको बंधा है, उस बंधन से अपने आप को, सभी पर मनुष्य मात्र को बांध दो। फिर सिद्धार्थ के जगह पर उससे भी थोर पुत्र संसार में है, ऐसा आपको दिखाई देगा। फिर दूसरे दिन राजा शुद्धोधन तथागत को अपने घर बुलाते हैं। तो उनका स्वागत करने घर के सभी लोग जाते हैं, पर यशोधरा आगे नहीं आती। तो राजा शुद्धोधन उसको संदेशा भेजते हैं। तो वो हम बोलती है कि अगर तथागत को मेरा सम्मान रखने का है, तो वह खुद होके मेरे तरफ आएंगे और मेरे से मिलेंगे। फिर तथागत अपने सभी रिश्तेदारों को मिलने के बाद पूछते हैं कि यशोधरा कहाँ है। तो जब उनको समझता है कि यशोधरा ने आगे आने से इनकार किया, तो खुद होके उनको मिलने के लिए उसके दालन चले जाते हैं। और उनके शिष्य सारिपुत्र और मोगलायन उनको भी साथ लेके जाते हैं और उनको कहते हैं कि इस वक्त यशोधरा अभी मुक्त नहीं है। मैं मुक्त हूँ, पर यशोधरा मुक्त नहीं है। बहुत साल से उसने उन्हें देखा नहीं है। तो अगर उसके दुख अगर हल्के नहीं हुए, तो उसके मन को बहुत यातना होगी। और पवित्र तथागत को अगर वह स्पर्श करती है, तो उसे आप मना नहीं कीजिए। यशोधरा के अपने दालन में चिंतामग्न स्थिति में बैठी हुई रहती है। तो तथागत प्रवेश किया, तब यशोधरा पानी से भरे हुए बहते पात्र के समान निर्भर हो गई और उसे खुद को संभलना मुश्किल हो जाता है। जिस पे उसने प्रेम किया, वह पुरुष सत्य की शिक्षा देने वाला जगत वंदनीय भगवान बुद्ध है। यह भूल के वह तथागत के पैर छूकर लगातार रोने लगती है। परंतु यहाँ शुद्धोधन राजा है, यह देखकर वह संयम से, विनय से थोड़े अंतर दूर खड़ी हो जाती है। यशोधरा के तरफ से क्षमा मांगते हुए राजा शुद्धोधन तथागत को कहते हैं कि यह उसका बर्ताव प्रेमातिशय के कारण है और यहाँ कोई क्षणिक भावना विवशता नहीं है। और आगे कहते हैं कि जब वो वहाँ सुनती है कि सिद्धार्थ ने केशवपन किए, तो वो भी केशवपन करती है। और जब वह सुनती है कि सिद्धार्थ ने ऊंची वस्त्र और अलंकार का त्याग किया है, तो वो भी अलंकार और ऊंची वस्त्र का त्याग करती है और वह भी मिट्टी के पात्र में अन्न का सेवन करती है और नियोजित वक्त पे अन्न का सेवन करती है। तो सिद्धार्थ यह सुन के उसको पहले वो भी याद दिलाता है कि जब वह परिव्रजा के वक्त में यशोधरा ने उसको अनुमति दी थी और उसको धैर्य दिया था, और ऐसे टाइम में उसका चरित्र, उसका पावित्र्य, उसकी भक्ति, उसके जब वो परिव्राजक बन के बोधिसत्व बनने की स्थिति में रहता है, तो ये सभी चीज़ें उसके काम में आती है। बाद में यशोधरा अपने 7 वर्षीय पुत्र राहुल को राजकुमार को शोभा देने वाले वस्त्र पहना के देती है और वह उसे
सिद्धार्थ तथागत की तरफ देख के बोलती है कि वो तेजस्वी चेहरे का ब्रह्म के समान दिखने वाले तेरे पिता है। मैंने कभी भी नहीं देखी हुई द्रव्य की राशि इनके पास है। जाओ और यह संपत्ति का हिस्सा देने के लिए उनको विनंती करो, क्योंकि पिता के मालमत्ता का उत्तराधिकारी है उसका पुत्र ही होता है। राहुल बोलता है, कौन मेरे पिता? शुद्धोधन के अलावा मुझे दूसरा पिता मालूम नहीं। तो यशोधरा अपने पुत्र को गोद में उठाती है और भिक्षुकगण के साथ अन्न सेवन करने वाले तथागत के तरफ उंगली दिखा के बोलती है कि वो देख, तेरे पिता वो है, शुद्धोधन तेरे पिता नहीं है। राहुल भगवान के तथागत के पास जाता है और निर्भयता और प्रेम से बोलता है कि क्या आप ही मेरे पिता है? और आगे और उनके पास जाके खड़े होकर उनको बोलता है, श्रमण आपकी छाया भी आनंदमय है। भगवान तो उसे देखकर शांत ही रहते हैं, पर भोजन समाप्त होने के बाद उसे आशीर्वाद देते हैं और महल के तरफ बाहर जाने लगते हैं। तो राहुल भी उनके पीछे पीछे चला जाता है और अपना उत्तराधिकार उनको मांगने लगता है। तो उस वक्त उसको कोई रोकता भी नहीं और प्रतिबंध भी नहीं करता। सारिपुत्र के तरफ देख के तथागत बोलते हैं कि मेरा पुत्र अपना उत्तराधिकार मांग रहा है और चिंता और दुख उत्पन्न करने वाला नाशवंत धन मैं उसे नहीं दे सकता, परंतु जिसका कभी भी क्षय नहीं होगा ऐसा जीवन रूपी उत्तराधिकार मैं उसे दे सकता हूँ। राहुल को अत्यंत आस्था से वह बोलते हैं कि सोना, रुपया, रत्न इनमें से मेरे पास कुछ भी नहीं, परंतु आध्यात्मिक धन का स्वीकार करने के लिए अगर तू तैयार है और उसका जतन करने में समर्थ है तो ऐसा धन मेरे पास विपुल है। मेरा आध्यात्मिक धन यानी धम्म का मार्ग है। परमोच्च आनंद प्राप्ति के लिए जिन्होंने मन के संसार की साधना में अपना जीवन अर्पण किया है, ऐसे संग में प्रवेश लेना चाहोगे? तो सिद्धार्थ निश्चय पूर्वक हाँ उत्तर देता है, हाँ। तो राहुल भिक्षु संघ में शामिल हो जाता है। तो यहाँ सुनकर शुद्धोधन राजा बहुत दुखी होता है और तब यशोधरा भी बहुत दुखी होती ही होगी, क्यों पर वो प्रतिबंध नहीं करती और अनुमति देती है। यहाँ भावनिक प्रसंग पे बड़ी भावुकता से प्रोफेसर भालसेन, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ पुणे में है, वह उन्होंने कविता लिखी है। वो अंग्रेज़ी में है, पर मैं उसका हिंदी अनुवाद आपको समय के अभाव से हिंदी अनुवाद आपको सुनाऊंगी। 7 साल के राहुल की उपसंपदा होने के बाद उसके जाने का दुखी समय आया, तब वह कमल के तालाब के किनारे बैठकर अपनी नाजुक उंगलियों से पानी के साथ खेल रहा था और उसकी माता यशोधरा यह कठिन समय पे चिंतामग्न होके उसके पास खड़ी थी। तब 2 बंते वहाँ आकर पूछते हैं, क्या राजकुमार जाने के लिए तैयार है? तब राहुल बोलता है, माता मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपसे विदा मत कीजिए। वो मेरी प्यारी माता, मुझे डर है केसरी पोशाक के भीड़ में कहीं मैं आपको खो न दूँ। यशोधरा उसे कहती है, नहीं नहीं मेरे पुत्र, तुम मुझे कभी भी नहीं खोओगे, मैं आपके साथ रहूँगी, ये जन्म में आपके सुगंध के साथ। केसरी पोशाक वाले गण आके फिर से पूछता है, क्या छोटे मास्टर आप तैयार हो? आंखों में आंसू और अत्यंत दुखी यशोधरा भारी दिल से कहती है, भंते वह तैयार है और मैंने उसे अनुमति दी है।
जब तथागत का वापिस जाने का समय आता है तब राजा शुद्धोधन बहुत दुखी होता है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और फिर वह अपने मंत्री और पुरोहित को तथागत के पास घर वापस आने के लिए विनंती करने के लिए भेजते हैं। तब तथागत अपना दृढ़ निश्चय पुरोहित और मंत्री को बताते हुए कहते हैं कि सोनेरी प्रसाद मुझे अग्नि से जलता हुआ नजर आता है, मिष्टान्न भोजन उसे जहर मिलाए समान लगता है और कमल पुष्प से आच्छादित शैया उसे मगरमच्छ से व्याप्त नजर आती है। सूर्य शायद धरती पर आ गिरेगा, हिमालय पर्वत अपना स्थान छोड़ देगा, परंतु इंद्रिय सुख के लिए संसारी मनुष्य बन के मैं कदापि घर लौटूंगा नहीं। मैं भड़के हुए अग्नि में प्रवेश करूंगा पर अपना उद्दिष्ट साध्य किए बिना घर वापस लौटूंगा नहीं। राहुल के संग प्रवेश के बाद यशोधरा महाप्रजापति गौतमी तथा 500 स्त्रियों के साथ संग में प्रवेश लेती है। तो बाद में उसका परिचय भद्रा कात्यायना करके उसको बुलाते हैं। यशोधरा का संग प्रवेश कुछ क्षणिक भावना व्यवस्था नहीं थी। उसकी विचारधारा ही भी आध्यात्मिक मार्ग का स्वीकार करने वाली ही थी। इसलिए वह अपने पिता के मर्जी के खिलाफ सिद्धार्थ से विवाह करते हैं और उसे परिव्रजा तथा देश त्याग के लिए अनुमति देती है। जब सिद्धार्थ अरण्य में तपस्वी जीवन व्यतीत करता है तब यशोधरा भी राजमहल में तपस्वी जीवन व्यतीत करती है और अपने 7 साल के नन्हे पुत्र को भी संग प्रवेश के लिए अनुमति देती है। इतिहास में कोई पत्नी या माता के जीवन में ऐसे कठिन, अपूर्व तथा जीवन की परीक्षा लेने वाले प्रसंग आए ऐसे मैंने कभी सुना नहीं। खुद्दक निकाय में के उपादान विभाग में यशोधरा का आराध करके गौरव किया गया है। अपने मृत्यु पूर्व महाप्रजापति और यशोधरा तथागत को मिलने जाती है। शायद वो उन दोनों की अंतिम भेंट होती है। प्रथम महाप्रजापति उनके पास जाकर उनकी पूजा करती है, भगवान बुद्ध के कृतज्ञतापूर्वक आभार मानती है क्योंकि उसे बुद्ध की जननी समझने के कारण कितना गौरव प्राप्त हुआ था। देह त्याग करने के मृत्यु का स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की और वह वहाँ से अनुमति लेती है। यशोधरा भगवान बुद्ध से कहती है कि उसे 78वां साल शुरू हुआ है। तो भगवान बुद्ध उसे कहते हैं कि उनको 80वां साल शुरू हुआ है। तो यशोधरा आगे उनको कहती है कि आज की उसकी रात अंतिम है। उसका स्वर महाप्रजापति से अधिक संयमित रहता है। महाप्रजापति के समान उसने मृत्यु की अनुमति मांगी नहीं और आश्रय की भी याचना की नहीं। वह उल्टा वह कहते मी शरणम अत्थनो, मैं शरणम अत्थनो, आई एम माई ओन रेफ्यूज, मैं मेरा आश्रय स्थान हूँ। अपने जीवन के सब विघातक प्रवृत्ति पे उसने विजय प्राप्त किया था। वह कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए वहाँ तथागत के पास जाती है क्योंकि तथागत ने उसे मार्ग दिखलाया था, शक्ति दी थी। उन्हीं के कारण उसने भवसागर पार किया था। अंत में मेरा भाष्य में धम्मपद से समाप्त करना चाहती हूँ। दीवा तपति आदित्यो रति आभाति चंद्रिमा, सन्नद्धो खतियो तपति न्यायी तपति ब्राह्मणो, अत सब्बम अहोरति उद्धो तपति तेजसा।
सूर्य केवल दिन में ही प्रकाशित रहता है और चंद्रमा केवल रात में ही। क्षत्रिय केवल शस्त्र धारण करने से ही तेजस्वी दिखता है और ब्राह्मण केवल ज्ञानस्थ रहते समय ही, परंतु बुद्ध मात्र अपने तेज से दिन रात प्रकाशित रहते हैं। धन्यवाद। जय भीम।